नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, BSTC कॉलेज अलॉटमेंट 2024 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों सेकंड लिस्ट को जारी करने को लेकर अच्छी अपडेट है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड लिस्ट के लिए अभी भी काफ़ी सारी सीटें खाली बची हुई हैं। दोस्तों, सेकंड लिस्ट कब जारी होने वाली है, सेकंड लिस्ट की क्या कट ऑफ रहेगी और मनपसंद कॉलेज किसको मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, कॉलेज व सीटों की संख्या में आपकी बोर्ड की तरफ से बढ़ोतरी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में ही PTT बीएड में 5,000 तो आपकी 2 वर्षीय बीएड में सीटें बढ़ गई हैं और बाकी की दोस्तों 4 वर्षीय बीएड में भी कुछ सीटें बढ़ी हैं। ओवरऑल दोस्तों 5 से 7,000 के बीच में सीटें बढ़ाई गई। इसीलिए दोस्तों PTT बीएड की 18 तारीख से दोबारा से काउंसलिंग होगी, यानी कि शुरू से अगर आपने काउंसलिंग नहीं कराई है, काउंसलिंग नहीं करा पाए थे, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों BSTC में भी अपडेट आ रही है कि लगभग 3,000 सीटें बढ़ सकती हैं और 3,000 सीटें बढ़ती हैं तो दोस्तों आपको बता दूं, नए छात्रों को भी मौका मिलेगा जिन्होंने BSTC में काउंसलिंग नहीं कराई थी। हालांकि इस बार लगभग जिसको उम्मीद थी उसने सभी ने काउंसलिंग कराई, लेकिन फिर भी नए छात्रों को भी मौका दिया जाएगा और जो उनकी पहले से काउंसलिंग हो रखी है उनको भी 3,000 सीटों का फ़ायदा होगा। क्योंकि उनकी दोस्तों यहाँ पर लिस्ट जो तीसरी लिस्ट आएगी या तो दूसरी लिस्ट से पहले ही दोस्तों आपकी लिस्ट जो है 3,000 सीटें बढ़ जाएंगी। क्योंकि दोस्तों जो नए ज़िले बने हैं वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज वालों की तरफ से, मैंने आपको आज से 15 दिन पहले बताया था कि प्राइवेट कॉलेज वालों की तरफ से दोस्तों जो मान्यता प्राप्त करने को लेकर बीकानेर बोर्ड को फाइल भेजी गई हैं। 30 कॉलेज वालों की तरफ से फाइल भेजी गई हैं दोस्तों। तो ऐसे में वहाँ पर आपकी सीटों में बढ़ोतरी हो सकती है, 30 से ज़्यादा भी कॉलेज हो सकती है, लेकिन 30 तो यहाँ पर आंकड़े आए थे। तो दोस्तों BSTC की अगर 3,000 सीट बढ़ती हैं तो अभी प्रेजेंट में 25,970 सीटें हैं, लगभग 26,000 सीटें हैं और 3,000 सीट बढ़ने के बाद 29,000 सीट हो जाएंगी, यानी कि 3,000 और छात्रों को कॉलेज मिलेगी। तो दोस्तों इसको लेकर प्रोसेस चल रहा है और आप अपडेट है दोस्तों, जिस प्रकार से PTT बीएड में सीटें बढ़ने को लेकर मंजूरी दे दी गई है, आपकी BSTC में भी सीट बढ़ने की मंजूरी दे दी जाएगी और दोबारा से काउंसलिंग भी होगी। तो देखिए, अपवर्ड मूवमेंट आपका दोस्तों यहाँ पर कल से शुरू हो चुका है। अपवर्ड मूवमेंट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो 14 अगस्त से लेकर दोस्तों आप 16 अगस्त तक, यानी कि दोस्तों कल तक आपको अपवर्ड मूवमेंट के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो टोटल सीटें पहली लिस्ट में जारी की गई थी 24,117। तो इसमें से दोस्तों आपकी लगभग सीटें खाली रह गई हैं 1,500, यानी कि 1,500 ऐसे विद्यार्थी हैं दोस्तों जिन्होंने आपकी जो सेकंड लिस्ट के लिए दोस्तों या फिर दोस्तों अपना जो फीस है वो जमा नहीं कराई है, रिपोर्टिंग नहीं कराई है और 1,800 के आसपास पहली सीटें आपकी खाली थी, 1,853। तो ओवरऑल दोस्तों 3,000 से ज़्यादा अभी भी सीट आपकी यहाँ पर खाली रह गई हैं दोस्तों। और इन पर दोस्तों बोर्ड की तरफ से जो प्रोसेस है वो किया जाएगा। लगभग 3,353 लगभग 3,500 के आसपास सीटें अभी भी खाली बची हुई हैं और सेकंड लिस्ट जो आएगी वो दोस्तों कम से कम 3,500 सीटों पर, अगर 3,000 सीट और बढ़ जाती हैं तो लगभग दोस्तों आपकी 6,500 सीटों पर आपकी सेकंड लिस्ट जारी होगी। सेकंड लिस्ट की घोषणा दोस्तों बोर्ड की तरफ से अपवर्ड मूवमेंट के साथ की जाएगी, तो वो आपका 19 अगस्त को। देखिए 14 अगस्त से 16 अगस्त तक तो दोस्तों आपका अपवर्ड मूवमेंट होगा। इसके बाद 17 और 18 इन 2 दिन के अंदर सेकंड लिस्ट तैयार हो जाएगी, साथ में अपवर्ड मूवमेंट के लिए मेरिट के आधार पर आपकी कॉलेज चेंज हो जाएगी। देखिए, जिन छात्रों ने अपवर्ड मूवमेंट कराया है उनकी कॉलेज के बारे में थोड़ी मैं जानकारी दे देता हूँ आप। देखिए, अभी आप अपवर्ड मूवमेंट करा रहे होंगे दोस्तों, अगर नहीं कराया तो आप करा सकते हैं, अभी लिंक एक्टिवेट है। तो देखिए, अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज किनका चेंज होता है ये भी सबसे बड़ा सवाल रहता है। इस बार दोस्तों अपवर्ड मूवमेंट कराने वाले छात्रों की संख्या ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इस बार काफ़ी दूर दूर तक कॉलेज मिली है। तो दोस्तों सबका तो अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता है, ये तो आपको भी पता होगा कि सभी छात्रों का अपवर्ड मूवमेंट नहीं होता है। आप ये सोचें कि सबकी कॉलेज चेंज हो जाती है, ऐसा नहीं है। कुछ छात्रों का अपवर्ड मूवमेंट चेंज होता है। वो कौन कौन से विद्यार्थी इनको मनपसंद कॉलेज मिलती है, जैसे कि दोस्तों आपने अपवर्ड मूवमेंट कराया लेकिन उसमें आपने जो शर्तें हैं वो पढ़ ली होंगी, यानी कि आपके 2 जिले कम से कम भरे होने चाहिए और राजस्थान होना चाहिए। इसके अलावा कॉलेज आपको दूसरे जिले की भरी होनी चाहिए, तभी आप अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। अब ये आपका सबका क्राइटेरिया पूरा है। तो अब अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज कैसे चेंज होती है, अब मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आपको पहली लिस्ट में कॉलेज मिल गई, जैसे कि आपने कॉलेज भरी हैं या आपने कॉलेज भरी है, आपको मान लीजिए 7वें नंबर की कॉलेज मिली है, यानी कि आपको चाहिए थी पहले नंबर की, या 1 2 3 इनमें से कौन सी भी कॉलेज मिल जाती तो आप संतुष्ट थे, लेकिन आपको 7वें नंबर की मिल गई या ज़्यादा दूर कॉलेज मिल गई है,
अब आप अपवर्ड मूवमेंट कराते हो दोस्तों। अपवर्ड मूवमेंट में आपने जो पहली 3 कॉलेज भरी थी उन कॉलेजों को आप इसमें भर देती हो फर्स्ट चॉइस के रूप में। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जैसे कि आपने मान लीजिए 1 नंबर की कॉलेज भरी है, तो इसमें आप देखा जाएगा कि आपके कितने नंबर हैं। अगर आपके मान लीजिए 450 नंबर हैं, मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ दोस्तों, और आपसे अधिक नंबर वाले किसी भी छात्र ने इसमें अपवर्ड मूवमेंट नहीं कराया है तो आपको कॉलेज मिल जाएगी। लेकिन मान लीजिए आपके यहाँ पर दोस्तों 450 नंबर है, लेकिन आपसे अधिक 1 नंबर अधिक वाले विद्यार्थी ने भी इसमें मान लीजिए 2 से 3 सीटें ही खाली हैं, क्योंकि पहली लिस्ट में लगभग सीटें भर गई हैं, और आपसे अधिक नंबर वाले छात्र ने इसमें अपवर्ड मूवमेंट करा रखा है, तो आपके 450 पर भी कॉलेज नहीं मिलेगी। इसीलिए दोस्तों यहाँ पर अपवर्ड मूवमेंट सबका चेंज नहीं होता है, वो लक वाई लक, आपका लक भी उसमें काफ़ी साथ देता है कि अगर आपके अच्छे नंबर हैं तो दोस्तों आपके कॉलेज चेंज होने की संभावना अधिक रहती हैं। तो कॉलेज आपकी सबकी तो चेंज नहीं होती है दोस्तों, 100% में से लगभग 25 से 30% छात्रों की कॉलेज चेंज होती है, बाकी सभी छात्रों को वही कॉलेज द्वारा से अलॉट कर दी जाती है जो आपको पहली लिस्ट में मिली है। तो अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट भी 19 तारीख को आएगा, तो क्लियर हो जाएगा कि किन छात्रों को नई कॉलेज मिल रही है, किन को नहीं मिली है, किन को वही कॉलेज मिल गई है। और फिर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है दोस्तों, अगर मान लीजिए अपवर्ड मूवमेंट कॉलेज चेंज नहीं होती तो फिर आप कॉलेज चेंज नहीं करा सकते हो, फिर आपको उसी कॉलेज में पढ़ना होगा, या तो डोनेशन देनी होगी या कॉलेज में जाना होगा। लेकिन एक ऑप्शन रहता है जो आपको कोई नहीं बताता है, मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए अपवर्ड मूवमेंट होने के बावजूद दोस्तों आपको वो कॉलेज चेंज नहीं होती है, वही कॉलेज रहती है जो आपको पहले थी, तो आपकी फर्स्ट ईयर होने के बाद आप सेकंड ईयर में कॉलेज चेंज करा सकते हो। जैसे कि आपको अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में कॉलेज मिली है, तो आप फर्स्ट ईयर दूसरे ज़िले से कर लीजिए, उसके बाद में सेकंड ईयर आप अपने ज़िले में किसी भी कॉलेज से कर सकते हो, क्योंकि सेकंड ईयर में हर कॉलेज में 1 या 2 सीट खाली हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी सारे छात्र बीएसटीसी बीच में छोड़ देती हैं या सीटें खराब हो जाती हैं। तो वहाँ पर दोस्तों आप पता करके अपने कॉलेज चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फर्स्ट ईयर आपको उसी कॉलेज से करनी होगी। इसीलिए दोस्तों ये आपका पास लास्ट ऑप्शन है, वरना आपको उसी कॉलेज में स्टडी करनी होगी। अपवर्ड मूवमेंट में कॉलेज चेंज हो जाती है तो अच्छा है, वरना आपको उसी कॉलेज में पढ़ना होगा। इसीलिए बोर्ड ने पहले सभी छात्रों से रिपोर्टिंग करा ली है, वही काउंसलिंग में शामिल होंगे जिन्होंने रिपोर्टिंग करा ली है, फीस जमा करा दी है, एडमिशन स्लिप आ गई है, वही छात्र अपवर्ड मूवमेंट करा सकते हैं। हालांकि रिपोर्टिंग की और फीस डेट की दोनों की डेट निकल चुकी है। अब दोस्तों सिर्फ अपवर्ड मूवमेंट की ही लिंक एक्टिवेट है, और आज भी एक्टिवेट रहेगी और कल भी एक्टिवेट रहेगी। इसके बाद दोस्तों आपकी 19 तारीख को सेकंड लिस्ट आएगी, 19 तारीख को ही अपवर्ड मूवमेंट का रिजल्ट आएगा, तो पता चल जाएगा कि किस किस की कॉलेज चेंज हुई है और सेकंड लिस्ट में किस किस छात्र को कॉलेज मिल गई है। तो ओवरऑल दोस्तों जो भी छात्र हैं जो बीएसटीसी को लेकर यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं सेकंड लिस्ट में, तो उनको बता दूं आपकी सेकंड लिस्ट में कट ऑफ 3 नंबर से लेकर 9 नंबर तक कट ऑफ कम होगी। लड़कों लड़कियों की कट ऑफ में भी इस बार डिफरेंट रहा है, लगभग 6 से 7 नंबर का। तो अगर मान लीजिए लड़के को कट जो कट कॉलेज अगर आप मान लीजिए 330 पर मिलेगी, तो लड़की को आपकी जो कट 430 पर मिलेगी, तो लड़की को कट ऑफ 424 जाएगी। यानी कि 6 से 7 नंबर का तो अंतर है। सेकंड लिस्ट में अभी खाली सीटें काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, जिन छात्रों को सेकंड लिस्ट में कॉलेज मिलेगी उसमें लगभग आपके 80% छात्रों को अपने ज़िले से बाहर ही कॉलेज मिलेगी, क्योंकि दोस्तों इस बार कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई रही है। पहली लिस्ट में भी जिनके 450 नंबर थे उनको अपने ज़िले से दूसरे ज़िले में कॉलेज मिली है। तो ओवरऑल दोस्तों इंतज़ार करें आपकी सेकंड लिस्ट का। बाकी अपवर्ड मूवमेंट कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं, अपवर्ड मूवमेंट की लिंक एक्टिवेट है, और कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। जय हिंद, वंदे मातरम।